नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लहरों के राजहंस नाटक के आधार पर नंद का चरित्र चित्रण। दोस्तों, लहरों के राजहंस नाटक जो है वो मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश ने इस नाटक का प्रमुख पात्र नंद को बनाया है और नंद का जो चरित्र है वो द्वंद्वग्रस्त है। पूरे नाटक में आप देखेंगे कि जो नंद है वो द्वंद्वग्रस्त चरित्र वाला है। उसके चरित्र में कहीं पर भी एकरूपता दिखाई नहीं देती, कोई दृढ़ता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस का मुख्य पात्र नंद है। मोहन राकेश ने इस नाटक की सृजना एक द्वंद्व प्रधान नाटक के रूप में की है। इसके पात्र योजना में द्वंद्व प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। यहाँ नाटककार ने पात्रों के माध्यम से आधुनिक एवं युगों युगों की द्वंद्वग्रस्त चेतना को मुखरित किया है। नाटक का प्रमुख पात्र द्वंद्वग्रस्त है, उसी के चरित्र का अध्ययन हम करेंगे। इस नाटक का प्रमुख पात्र कौन है? नंद। और नंद के चरित्र के बारे में ही अब हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं नंद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है द्वंद्वग्रस्त चेतना का प्रतीक। जो नंद है उसका चरित्र जो है वो द्वंद्वग्रस्त चेतना का प्रतीक है। मोहन राकेश के नाटकों में नारी पात्रों को पुरुष पात्रों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व प्राप्त है। मोहन राकेश ने अपनी त्रासदी भी नायक नंद के माध्यम से व्यक्त की है। पूरे नाटक में नंद का अस्तित्वहीन दर्शन ही देखने को मिलता है। अस्तित्वहीन दर्शन का क्या मतलब है कि जो नंद है वो कभी अपने लिए कोई फैसला, अपना कोई निर्णय नहीं ले पाता। वह रूपगर्विता नारी के इशारों पर चलने वाला पति है। वह अपनी पत्नी के कहने पर ही चलता रहता है, जो वह कहती है वही करता है। वह कभी सुंदरी के आकर्षण, सौंदर्य और प्रेमजाल में फंसा दिखाई देता है तो कभी बुद्ध की विचारधारा के कारण निशब्द रहता है। कभी वह प्रेमजाल में फंसा हुआ दिखाई देता है तो कभी बुद्ध के विचारों से प्रभावित दिखाई देता है। यही तो उसके जीवन में द्वंद्व है। कभी सौंदर्य के प्रभाव से मंदबुद्धि हो जाता है तो कभी वैराग्य भावना की प्रबलता से मूक हो जाता है। वह एक डावाडोल मनस्थिति के व्यक्तित्व का व्यक्ति है। उसका मन जो है वो डावाडोल है। वह कोई निर्णय नहीं ले पाता। वह ना यह विचार कर पाता है कि उसे वैराग्य प्राप्त करना है और ना ही वह गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से रह पाता है। अपने लिए कोई मार्ग निश्चित नहीं कर पाता। कोई निर्णय न ले पाने के कारण वह हर जगह असफल रहता है। हाँ और ना के बीच वह झूलता है। कभी वह बाह्य आकर्षण उसे घेर लेते हैं तो कभी विरक्ति के वचन बांध लेते हैं। उसकी मनस्थिति जो है वो द्वंद्वग्रस्त है। नंद एक पराजित व्यक्ति की तरह जीता है। वह खुलकर न बात करता है, न सुंदरी के निर्णय में हस्तक्षेप करता है। सुंदरी जो कहती है वह वही मान लेता है। उसका स्वयं का कोई निर्णय करने की शक्ति नहीं, और यदि शक्ति है भी तो वह द्वंद्व में फंसकर कोई निर्णय नहीं ले पाता। दूसरे उसके चरित्र की विशेषता है कि वह विलासी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। नंद विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह सुंदरी से प्रेम करता है। उसका प्रसाधन भी स्वयं करना चाहता है। वह मदिरा पान भी करता है। एक तरफ राज कर्मचारी और सामान्य लोग बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण कर रहे थे और दूसरी तरफ नंद अपनी पत्नी के साथ कामोत्सव की तैयारी में सहयोग करते दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि नंद जो है वो विलासी था। तीसरी विशेषता है अस्थिर व्यक्तित्व। नंद का व्यक्तित्व अस्थिर है। वह स्थिर होकर निर्णय नहीं ले पाता। वह सुंदरी के रूप पर मोहित है। वह पूर्णतः भोगवादी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसे बुद्धम शरणम गच्छामि का स्वर सुनाई पड़ता है तो उसका सुंदरी के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। वह बौद्ध धर्म की शरण में चला जाता है, अपने बाल कटवा लेता है, किंतु वह वहाँ भी नहीं ठहर पाता। देखिए, वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, भोगवादी जीवन भी जीता है, लेकिन जैसे ही उसे बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर सुनाई देते हैं उसका जो अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण है वो कम हो जाता है और वह बौद्ध धर्म की शरण में चला जाता है। अपने केश भी कटवा लेता है, लेकिन उसका मन जो है उसे वहाँ भी रुकने नहीं देता और गलानी वश वन की ओर चला जाता है। उसका अस्थिर मन उसे कहीं ठहरने नहीं देता। अगली विशेषता है एक खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है। नंद का व्यक्तित्व दबा हुआ है। सुंदरी उस पर हावी हो गई है।
यहाँ तक कि नाटककार ने ऐसे संबंधों में मानव पुरुषार्थ को भुला दिया है। नंद को अपनी पत्नी कहने का मौका नहीं, अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया है। पूरे नाटक में नंद जो है अपनी पत्नी से दबता है, दब्बू स्वभाव का दिखाई देता है। उसमें पुरुषार्थ जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अपनी बात भी वह नहीं कह पाता। हीन भावना से व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना उभर सकता है ये तो आप जानते ही हैं। हीन ग्रंथियां तो भले चंगे व्यक्ति को, उसके स्व को कुचल देती हैं। नंद की स्थिति इससे अलग नहीं है। उसके चेहरे पर उभरती सलवटें उसके जीवन के प्रश्नों का प्रतीक है। ऐसे प्रश्न जिसका कोई उत्तर उसके सामने नहीं है। न वह सुंदरी से पूरी तरह अलग हो सका, न पूरी तरह महात्मा के संस्कारों को भुला सकता है। वह सुंदरी के प्रति समर्पित है, किंतु ऐसा समर्पण जो संकल्प से दूर चला गया कोई मायने नहीं रखता। यही कारण है कि उसका व्यक्तित्व एक खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है। आपने देखा कि वह सुंदरी से प्रेम करता है, लेकिन जैसे ही उसे बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर सुनाई देते हैं, वह सुंदरी को छोड़कर बुद्ध की शरण में चला जाता है। लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगता और वापस आ जाता है, जंगल में भाग जाता है ग्लानि के कारण। तो इस तरह से उसका जो व्यक्तित्व है वो खंडित है, क्योंकि वह कहीं पर भी निश्चित रूप से काम नहीं कर पा रहा। अगली विशेषता है संशयग्रस्त व्यक्ति। नंद एक संशयग्रस्त व्यक्ति है। वह कभी सुंदरी के रूपजाल में फंसा दिखाई देता है, तो कभी बुद्ध की विचारधारा के कारण निशब्द रह जाता है। कभी सौंदर्य के प्रभाव से मंदबुद्धि हो जाता है, कभी वैराग्य की भावना से मूक हो जाता है। बड़े ही संशय में है वह कभी पत्नी की तरफ भागता है तो कभी बुद्धन की तरफ भागता है, कभी वैराग्य की तरफ तो कभी पत्नी के प्रति आसक्ति की तरफ। वह अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पाता, जिसके कारण वह असफल रहता है। कभी उसे बाह्य आकर्षण घेर लेते हैं तो कभी विरक्ति के वचन उसे बांध लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वह एक संशयग्रस्त व्यक्ति है। एक अहिंसक व्यक्ति है। अगली विशेषता क्या है उनकी? एक अहिंसक व्यक्ति है। वह अहिंसक व्यक्ति है। बौद्ध धर्म के अहिंसक मार्ग का वह अनुसरण करता है। अहिंसक मार्ग का पूरी तरह से अनुसरण करता है और उसकी यह जो भावना है हिरण के प्रसंग से स्पष्ट हो जाती है। संध्या काल में नंद जब आखेट से वापस आता है तो सुंदरी से अपने अहिंसात्मक भावना को व्यक्त करता है। वह कहता है कि सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इससे मन को उतना खेद नहीं हुआ जितना इससे कि जब थक कर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग थोड़ी दूर आगे रास्ते में मरा हुआ दिखाई दे गया। मृग की स्थिति पर उसे दुख होता है और ये उसकी अहिंसक भावना का प्रतीक है। अगली विशेषता कि नंद का जो प्रेम है वो उदात्त है। वह सुंदरी से प्रेम करता है। सुंदरी से प्रेम के कारण ही वह विलासी बन जाता है। उसका प्रेम उदात्त था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो नंद है वो एक द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण वह अपना समर्पण पूर्ण रूप से नहीं दे पाता और विलासी भी है, अहिंसक भी है। उसका व्यक्तित्व जो है वो खंडित है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।